हाय डियर स्टूडेंट्स, DK शर्मा जूलॉजी का टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के फंक्शन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन होते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो हेडिंग डालेंगे फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। या इसी को बोलते हैं या फंक्शन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। ये देखो ऐसे लिखते हो, फंक्शन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन पहला कौन है? एमनियन। दूसरा कौन है? कोरियन। तीसरा कौन है? अलेंटवाइज। चौथा कौन है? यॉर्कसैक। बोलिए ना, एमनियन, कोरियन, अलेंटवाइज एंड यॉर्कसैक। सबका अलग अलग फंक्शन होता है। एमनियन कोरियन को तो एक साथ जोड़ लेते हैं, फंक्शन ऑफ एमनियन एंड कोरियन। पहली बात मैंने बता दिया था, कल ही बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। अब फंक्शन ऑफ एमनियन, एमनियन का क्या फंक्शन होता है, कोरियन का क्या फंक्शन, दोनों को साथ में बता सकते हैं। एमनियन और कोरियन जो होता है दोनों का काम होता है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। एमनियन एंड कोरियन दोनों जो होते हैं वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फीटस, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एमनियन कोरियन। दूसरा पॉइंट होता है एमनियाटिक जो फ्लूइड होता है वो कुशन की तरह काम करता है। गद्दा, CUSHION, कुशन, कुशन की तरह काम करता है कौन? कोरियन, सॉरी एमनियाटिक फ्लूइड करता है, एमनियाटिक फ्लूइड। फिर एमनियन और कोरियन जो होता है वह इम्ब्रियो को सेल से अटैच नहीं होने देता। एमनियन और कोरियन सेल से, एग सेल या SHELL सेल जो ऊपर वाला कवरिंग उससे अटैच नहीं होने देता है। फिर एमनियन जो होता है, एमनियन जो होता है उसमें स्पेसिफिक प्रकार की लेटर स्टेज में फोल्डेड डेवलप्ड होती हैं, मसल्स की तरह फोल्डेड मसल सेल जो इम्ब्रियो को रॉकिंग करती हैं। रॉकिंग एमनियाटिक फ्लूइड में इधर उधर मूव कराती हैं। अरे नहीं सुनते, कहते हैं छोटे 5 महीने का बच्चा तो रेंग रहा है तो रॉकिंग करता है। तो रॉकिंग कौन कराता है? एमनियाटिक जो मसल्स होती हैं वो कराती हैं रॉकिंग। रॉकिंग में रॉक डांस थोड़ा ही करेगा, ऐसे ऐसे रॉक डांस करेगा नहीं। वो रॉकिंग कौन कराता है? हिलता डुलता कैसे? अब आप सोच रहे होंगे पेट में जाके से बल्ले बल्ले करता होगा, नहीं, वो बल्ले बल्ले वो नहीं करता। वो तो जो एमनियाटिक मसल्स होती है उसको थोड़ा बहुत इधर मूव कराती हैं, तो अपना हाथ उधर मूव करता है। नहीं अगर उसी में से कूदने फादने लगे तो पता लगा पेटे फट जाएगा। बोलिए ना यार, इतनी व्यवस्था नहीं है कोई जाके डांस करो पेटे में बैठ के, नहीं, थोड़ा बहुत रॉकिंग कराता है। कौन कराता है? वो एमनियाटिक मसल्स होती हैं। एमनियाटिक फ्लूइड गद्दे की तरह काम करता है। मैंने बताया पेट फूला हुआ है, एमनियाटिक फ्लूइड उसके अंदर है। माँ जा रही रास्ते में अपना डांस करते हुए, गाना गाते हुए, बोलिए ना, प्रेग्नेंट लेडी है, पेट उसका फूला हुआ है, पेट फूला हुआ तो उसमें एमनियाटिक फ्लूइड भरा हुआ है, एमनियाटिक फ्लूइड के अंदर बच्चा डेवलप कर रहा है। माँ गाना गाते हुए चली जा रही है, मैं तेरे प्यार में पागल, और जाते जाते ऐसे रास्ते में अपना जा रही है। रास्ते में जाकर बेचारी पानी नीचे गिरा हुआ, तब पैर फिसला, ऐसे पेट के बल धड़ाम हो गई। मामला तो उल्टा हो जाएगा। नहीं, वो एमनियाटिक फ्लूइड बच्चे को क्या करेगा? प्रोटेक्ट कर देगा। एमनियाटिक फ्लूइड बच्चे को क्या करेगा? प्रोटेक्ट कर देगा। तो ये है प्रोटेक्शन। तो एमनियन रॉकिंग करता है एम्ब्रियो को, एमनियन और कोरियन बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं।
एमनियाटिक फ्लूइड जो होता है नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीटस के लिए जिम्मेदार होता है। एमनियाटिक जो फ्लूइड होता है वो स्पेसिफिक पीएच प्रदान करता है। पीएच मतलब होता है स्पेसिफिक हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए मस्ट है। एमनियाटिक मसल्स जो होती हैं वो रॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल के डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एमनियन कोरियन और क्या करता है, एमनियन कोरियन जो होता है वह दोनों ही, एमनियन कोरियन दोनों ही बच्चे को, फीटस को, इम्ब्रियो को, जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, वो इम्ब्रियो डेवलपमेंट के, फीटस के डेवलपमेंट के लिए, इम्ब्रियो डेवलपमेंट को, फीटस के डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब सॉरी क्या करता है, अलग करता है ताकि वो एग सेल से न टाइट हो जाए। अरे जो अंडे के ऊपर कवरिंगियाँ होती है SHELL हार्ड कवरिंग, उससे न टाइट हो जाए, वो रोकता है। कोरियन प्लेसेंटा के फार्मेशन में भी भाग लेता है। किस में भाग लेता है, प्लेसेंटा फार्मेशन में भाग लेता है मैमल्स के केस में, रेप्टाइल बर्ड्स में नहीं। फिर एलेंटॉयस, अब देखिए एलेंटॉयस का मेन फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एलेंटॉयस जो होता है वह रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पेट में ऑक्सीजन मिलती है क्या, एलेंटॉयस देता है वो ऑक्सीजन। एलेंटॉयस ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एलेंटॉयस एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट को स्टोर करता है और उसको बाहर निकालता है। मतलब एलेंटॉयस से ऑक्सीजन को लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाएगा। एलेंटॉयस से क्या किया जाएगा, जो न्यूट्रिशन है वो सप्लाई किया जाएगा। एलेंटॉयस ही जो है होता है, एलेंटॉयस ही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। एलेंटॉयस प्लेसेंटा फार्मेशन में भी भाग लेता है। हमारी बात समझ में आई, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, और इसके अलावा जो है प्लेसेंटा फार्मेशन में भाग लेता है एलेंटॉयस। नेक्स्ट है यॉक सैक। यॉक सैक जो होता है, इसकी जो सेल्स, ये तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए है, यॉक सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए होता है यॉक सैक। इसकी जो एंडोथेलियल सेल्स होती है, एंडोथेलियल आप कह सकते हो, एंडोडर्मल सेल्स जो होती हैं, उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट्स को डाइजेस्ट करके नरिशमेंट बच्चे को प्रोवाइड कर देती है। यॉक सैक की जो सेल्स होती हैं, एंडोडर्मल सेल्स, वो क्या करती है, सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। उस डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा जो है बच्चे का, उस डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा बच्चे का क्या होता है, बच्चे का जो है नरिशमेंट मिलता है, बच्चे को नरिशमेंट मिलता है। और यॉक सैक जो होता है प्लेसेंटा फार्मेशन में भाग लेता है। ध्यान दीजिएगा, एमनियन कभी भी प्लेसेंटा फार्मेशन में भाग नहीं लेता, बाकी ये तीनों प्लेसेंटा फार्मेशन में भाग ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका फंक्शन। अब इसी को मैं इंग्लिश में डिक्टेट कर दे रहा हूँ। व्हाट इज फंक्शन ऑफ एमनियन एंड कोरियन? एमनियन एंड कोरियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो और यू कैन से fetus. Amnion and chorion is responsible for protection of the fetus. Next, amnion and chorion isolate the embryo from the cell. SHELL. Isolate from the cell of the egg. Amniotic fluid provide specific pH for development of fetus or embryo. Amniotic fluid act as a cushion which protect the embryo from desiccation or injury. Amniotic muscles responsible for rocking the embryo in the amniotic fluid. Rocking the embryo in the amniotic fluid. Chorion takes part in placenta formation in case of mammals. In case of mammals, it is all about amnion and chorion, function of amnion and chorion. Next, allantois. Allantois is responsible for respiration. They exchange oxygen inside and carbon dioxide outside. It is responsible for nutrition, provide nourishment to the developing embryo or fetus. Next, it is responsible for excretion. It store the excreted product and remove outside. Allantois takes part in placenta formation in case of mammals. It is all about allantois. Next, yolk sac. Yolk sac is responsible for providing nourishment. Yolk sac play important role in providing nourishment to the developing embryo. Endoderm of the yolk sac
secrete digestive enzyme, secrete digestive enzyme, amylase, lipase, protease, which digest the carbohydrate, protein, fats, and provide nourishment to the developing embryo. In case of marsupials, yolk sac takes part in placenta formation. It is all about function of extraembryonic membrane. Have any problem? कोई प्रॉब्लम होता बताए ना। गजब का होता है यार ये सब चीज़ें। बच्चा खून चूसना चालू करता है माँ का, जैसे पेट में घुसेगा वैसे ही खून चूसना चालू। माँ अपने बच्चे को अपने खून से सींचती है। मदर developed their fetus with the help of their blood. Blood is transport mechanism from which all essential substances are taken by the fetus and excretory product, waste product taken by the mother. माँ अच्छा चीज़ बच्चों को दे देती है, ऑक्सीजन बच्चे को देगी, नरिशमेंट बच्चे को देगी, सब कुछ बच्चे को देगी, और उसके बदले वो क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेती है। बात समझ रहे हैं ना? कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेती है। बड़ा गजब की व्यवस्था होती है भाई। कितना माँ सहती है? 9 महीने पेट में है तो भी बच्चे का डेवलपमेंट पैदा हो। खाना नहीं खाती, वोमिटिंग होती रहती है, परेशान रहती है। 9 महीने अपनी बॉडी को पूरा देखें, कमज़ोर हो जाती है बेचारी। 9 महीने बाद पैदा कर देती हैं। पैदा करने के बाद फिर दूध पिएंगे, वो भी ब्लड से बनता है। फिर खून चूसना चालू, 2-3 साल चूसेंगे। फिर जब बड़ा होंगे थोड़ा सा, तब उसके बाद उनको सारी व्यवस्था फिर चाहिए होता है। कपड़ा चाहिए, लत्ता चाहिए, ये चाहिए, पढ़ाई है, लिखाई, लॉट ऑफ प्रॉब्लम। नरिशमेंट देना है उनको, टिफ़िन बना के देना है। जब वो बड़ा बच्चा हो जाता है और नई मम्मी को देखता है, अरे अपनी वाइफ को, माँ को भूल जाता है। क्या किया आपने हमारे लिए? 25 साल तो अपने आप पे ऊपर से टपक गए थे, और टपक के तुरंत इतने बड़े हो गए बंदर की तरह। सब हो जाएंगी कौन? नई मैडम जो आती हैं, माता जी बगल में हो जाएंगी बेचारी। नहीं, ये आपका परम कर्तव्य है कि आप माँ को सम्मान दीजिए। माँ का ऋण आप कभी उतार नहीं पाएंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। माँ का ऋण कभी उतार नहीं पाएंगे आप। बोलिए, जब तक आप जिंदा रहते हैं, जब तक माँ जिंदा रहती है, तब तक आपकी देख रेख करती है। बेटा खाना खाया कि नहीं? जानती है कि बेटा बड़ा हो गया, मेरा नौकरी करने लगा है। ये बेटा थोड़ा देख के जाओ, जल्दी चले आओ घर, कोई प्रॉब्लम। ये माँ का प्यार है। और मैडम का प्यार है, अरे चलिए घूमने चलते ना, थोड़ा चले घूमने, चलो शॉपिंग करना है। मम्मी को थोड़ा वहीं चलो होटल में खाना खाएंगे। गजब का प्यार है। और एक माँ का प्यार है, खून चूस के आपको अपने खून से सींच के बड़ा कर दिया। अब बुढ़ी हो गई तो उसका काम ख़त्म हो गया, उनका स्थान तो दूसरे मैडम ने ले लिया है। नहीं, गलत बात है। आपको अपनी माँ का ऋण उतारना है। ऋण तो कोई नहीं उतार पाता, लेकिन ऋण को उतारना है। ये देखो, ये सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये सब प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोटेक्शन, सब कुछ करना कौन? पेट में ही तो हो रहा है, या एक्स में होगा। अगर मैमल्स है तो पेट में ही होगा ना। गाय भैंस जितने भी जानवर हैं सब देखो कितना कष्ट से बच्चों को पालती पोसती हैं, लेकिन वही कष्ट सोचती हमारा बेटा दूर करेगा, बच्चा दूर करेगा, बच्ची दूर करेगी। ये दूर करने के बाद कौन कहते हैं? उनको एकदम किनारा कर देंगे। उनके साथ भी वही होगा जो उन्होंने किया है, ऐसा भी होगा, ये बात कन्फर्म है। बहरहाल अब इस पर हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। तो हमने हेडिंग डाला है फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो लिखिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, extra embryonic membrane are responsible for different types of function, which are given as below.
विच आर गिवन एज बेलो। पहला ही डालेंगे फंक्शन ऑफ एमनियन एंड कोरियन। फंक्शन ऑफ एमनियन एंड कोरियन, पहला हेडिंग लिखेंगे फंक्शन ऑफ एमनियन एंड कोरियन। जितना मैंने बोला वही लिखवाऊंगा, 1.5 पेज में लिखना है, 5 नंबर आपको मिलता है। फंक्शन ऑफ एमनियन एंड कोरियन। कल प्रेजेंटा पढ़ाने शुरू करें, प्रेजेंटा के बाद टॉपिक आप खत्म हो जाएगी। ये भी 2-3 लाइन पढ़ा देंगे, पेपर आपका ख़त्म, कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। फंक्शन ऑफ एमनियन एंड कोरियन, हाँ लिखिए। एमनियन एंड कोरियन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। एमनियन एंड कोरियन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन which are given as below, which are given as below। पहला पॉइंट, the primary function of amnion is, पहला पॉइंट, the primary function of amnion is, the primary function of amnion is to protection of embryo, to protection of embryo from danger of, to protection of embryo from danger of desiccation, desiccation, from desiccation of, sorry, danger of desiccation or injury, 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 because amniotic fluid act as, because amniotic fluid act as cushion, cushion, amniotic fluid act as cushion, full stop। normal development of embryo or fetus, normal development of embryo or fetus occurs in aquatic medium, occurs in fluid medium, कहीं aquatic नहीं, occurs in fluid medium, hence amniotic fluid provide ideal medium, amniotic fluid provide ideal medium for, ideal medium for development। next point, amnion and chorion, next point लिखे, amnion and chorion isolate the embryo, isolate the embryo from, isolate the embryo from cell of egg, SHELL, cell of egg, next point, during later developmental stages, during later developmental stages, during later developmental stages, mesoderm of amnion, mesoderm of amnion form muscular cell, form muscular cell, CLL, muscular cell, which contract rhythmically, which contract rhythmically, क्रमानुसार, rhythmically, which contract rhythmically, क्रमानुसार, and rocking, ये and rocking, rocking मतलब होता है उसको मूव इधर उधर कराना, rocking the embryo, rocking the embryo in amniotic fluid, rocking the embryo in amniotic fluid, rocking the embryo in amniotic fluid,
नेक्स्ट पॉइंट, amniotic fluid contain amniotic fluid contain the normal pH. Amniotic fluid contain the normal pH for development of fetus. For development of fetus. For development of fetus. ORR embryo. ORR embryo. Next point, chorion protect the embryo. Next point, chorion protect the embryo as well as takes part in placenta formation. Takes part in placenta formation in mammals. In mammals, but amnion never takes part in. But amnion never takes part in placenta formation. Never takes part in placenta formation. अगला हेड डालेंगे फंक्शन ऑफ अलैंटोइस, दूसरा हेडिंग होगा फंक्शन ऑफ अलैंटोइस, ये लिखा हुआ फंक्शन ऑफ अलैंटोइस। पहला पॉइंट, अलैंटोइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर respiration. Allantois is responsible for respiration, which diffuses oxygen inside and carbon dioxide outside. Next point, allantois act as, next point लिखे allantois act as a reservoir of embryonic excretory product. Reservoir of embryonic excretory product such as uric acid, urea, etc. Such as uric acid, urea, etc. Such as uric acid, urea, etc. Next point, allantois is responsible for providing nourishment to the embryo. Providing nourishment to the embryo. Providing nourishment to the embryo. Nourishment to the embryo. Next point, in case of mammals, allantois takes part in placenta formation. Takes part in placenta formation. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यॉर्क सैक। वही फंक्शन ऑफ यॉर्क सैक। अगला हेडिंग होगा फंक्शन ऑफ यॉर्क सैक, उसके विषय में लिखेंगे यॉर्क सैक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
पहला पॉइंट, yolk sac is responsible for providing nourishment, responsible for providing nourishment to the developing embryo or fetus, to the developing embryo or fetus. Next point, endodermal cells of yolk sac, endodermal cells of yolk sac epithelium, endodermal cells of yolk sac epithelium secrete digestive enzyme which digests the protein comma carbohydrate and fat. Next point, in some mammals like marsupials मतलब होता है जिसमें कंगारू आती हैं, ये marsupials sorry, marsupials yolk sac takes part in placenta formation. हो गया, प्लेसेंटा फॉर्मेशन भाग लेता है। ये तो हो गया आपका एक्सट्रानिक मेम्ब्रेन और उसका फंक्शन। अगला हेड डालेंगे, अब आप उसको बताने जा रहे हैं, समझिएगा। अगला हिंट डालेंगे आप जो है प्लेसेंटेशन। कौन है? प्लेसेंटेशन। इस पेपर का लास्ट टॉपिक है ये, प्लेसेंटेशन। सेकंड पेपर का लास्ट टॉपिक, प्लेसेंटेशन किसे कहते हैं। प्लेसेंटेशन एक फिनोमेनन है, एक प्रोसेस है जिसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटेशन इज ए फिनोमेनन और यू कैन से प्रोसेस इन विच प्लेसेंटा फॉर्मेशन अकर्स। प्लेसेंटा फॉर्मेशन अकर्स फॉर different purposes. Attachment of blastocyst from the endometrial wall of uterus. Attachment of blastocyst from the endometrial wall of uterus is called as implantation. ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट एंडोमेट्रियम की दीवार से, एंडोमेट्रियम की दीवार से ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट जो होता है उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? आप जानते हैं, जैसे सपोज़ कर लो ये प्लेसेंटेशन, ये मदर है, ये मदर का पेट है, सपोज़ कर लो ये मदर का पेट, देखो ये इसका
ये इसका जो है यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, ये चांगड़ू मांगड़ू है, देखो ये इसमें जाके ऐसे ऐसे फंसा लेगा, ऐसे ये नाभि से, देख रहे हैं ना, उल्टा बच्चा ऐसे रहता है। अब आप कहेंगे उल्टा काहे रहता है सर जी, सीधे काहे नहीं रहता है? हेड निकलेगा आसानी से, वेजाइनल ओपनिंग से तो आसानी इसको होगी, और इसी में से इसी माँ के ब्लड से क्या कर लेगा, नरिशमेंट लेगा, ऐसे फंसा रहता है। जैसे ये देखो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं किसमें, जो फीटस होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का आगे किसमें क्या होता है, ऐसे फंस जाता है, ऐसे फंसा रहता है, बच्चा छूट नहीं पाता है, और उसमें से क्या करता है, नरिशमेंट लेता रहता है। ये माँ का दरार है जिसको क्रिप्ट्स बोलते हैं, बात समझ रहे हैं ना, ग्रूव आप कर लीजिए, क्रिप्ट्स बोली दरारें, उसी में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो विलाई होता है इसमें आके क्या होता है, फंस जाता है, और फंस जाने के बाद बच्चा ऐसे ही क्या होता है, अटैच रहता है, बच्चा क्या होता है, ऐसे अटैच रहता है। और यहाँ पे बच्चा क्या है, ये फ्लूइड है, ये क्या है, फ्लूइड है, और ये फ्लूइड जो होता है बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्लस ये जो यहाँ से नरिशमेंट इससे मेस ले रहा है और इसको दे रहा है माँ को, तो ये क्या है, यही प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा के फार्मेशन को प्रेजेंटेशन कहते हैं। और सबसे पहले जब बच्चा जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में अटैच होता है माँ के यूट्रस से, अब माँ के यूट्रस से बच्चा जो है, बच्चा नहीं, ब्लास्टोसिस्ट जब अटैच होता है माँ के यूट्रस के एंडोमेट्रियम से, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, वृक्षारोपण। अति पेटवा में कहाँ वृक्ष रोपाएगा, वृक्ष रोपाने में समझ रहे हैं ना, जो भ्रूण है वो अटैच हो जाना, भ्रूण का अटैचमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो का अटैचमेंट क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन, वृक्षारोपण। पेट में वृक्ष रोपा गया है, 9 महीने बाद वो क्या होगा, बाहर आएगा बच्चा या बच्ची के रूप में। डिटेल जानकारी लेने के लिए हमारी मुलाकात होगी कब, कल। बाय।